सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बात शुरू करने से पहले एक अपील करूंगा कि आपको हंसी अगर आए भी तो वो बराए मेहरबानी कोशिश करेंगे कि वीडियो पहले पूरा देख लेंगे, बाद में फुर्सत में हंसेंगे, क्योंकि पहले हंसेंगे तो शायद पूरी कहानी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि देश की सच्चाई ने बिहार चुनाव पर एक स्टोरी तैयार किया था और उसमें यह बताया गया था कि जिन जिन नेताओं के मंच गिरे सब के सब चुनाव हार गए। उसमें बहुत उभरते हुए नेता पप्पू यादव भी शामिल थे, मंच उनका भी टूटा था। लेकिन आज उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर लेकर आपके सामने आया हूं। जी हां, और वो आपने सुना होगा कि अच्छा भोजन सेहत के लिए मुफीद है, पौष्टिक आहार जो है वो शरीर के लिए लाभकारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर यह फार्मूला फिट नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि जब जब चुनावी समर में कूदने के बाद खाने पर अगर नेताओं का ध्यान गया तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दिया है। जी हां, पहली तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका था। शाहीन बाग और चांद बाग और दिल्ली दंगे के बीचों बीच दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बजा और चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी जब उतरी तो उसका भी कमान पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में था। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी एक घर में भोजन करते हुए दिख रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देखें ये वीडियो, आप देखते रहें किस तरह का भोजन हो रहा है। जबरदस्त ढंग से खाना खाया जा रहा, खूब पौष्टिक आहार है, मिठाइयाँ हैं, हलवे हैं, पकवान हैं। और महिला मोर्चा की, जी हाँ, एक और इंटरेस्टिंग कहानी, जहां भी भोजन कर रहे हैं वहां महिला जरूर है साथ में, इनको पुरुष खाना नहीं खिलाता। ये भी एक बड़ी कहानी है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि महिला मोर्चा के कार्यकर्ता ही इनको भोजन परोसते हैं। अब आप देखें कि दिल्ली चुनाव में जब गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गायकार मनोज तिवारी साथ में भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय थोड़ा सा मैं रुक कर आपको सुनाऊंगा कि शाहीन बाग और चांद बाग पर भी चर्चाएं कार्यकर्ताओं से हो रही हैं। लेकिन दिल्ली का परिणाम आपके सामने है। आपको पता है कि तमाम मेहनत के बावजूद, घर घर जाकर हैंडबिल बांटने के बावजूद, चौक चौराहों पर सभा करने के बावजूद और तमाम ताकत लगा देने के बाद, तमाम मंत्री संतरी, तमाम 300 लोकसभा और कुछ 100 के करीब राज्यसभा, यानी 400 सांसदों की फौज, और तकरीबन बताया जा रहा था कि 1200 विधायक पूरे देश के कोने कोने से बुलाए गए हैं। एमएलसी एमएलए सबको बुला लिया गया और सारी ताकत झोंक दी गई। कई राज्य के मुख्यमंत्री आ गए। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, सबों को झोंकने के बाद परिणाम आपके सामने है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। जी हां, अब दूसरी एक तस्वीर और इंटरेस्टिंग, हंसेंगे नहीं, ये शर्त पहली आपने से मैंने रखी है। दूसरी इंटरेस्टिंग तस्वीर है 2019 लोकसभा चुनाव में पूरी उड़ीसा के पुरी से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता और टीवी चैनलों पर छाए रहने वाले संबित पात्रा का। जी हां, संबित पात्रा भी उस समय एक महिला के घर भोजन करते हुए देखे गए थे और वो वीडियो वायरल भी हुआ था। आप फिर देखें, मैं दिखा रहा हूं वो तस्वीर और आपको परिणाम का पता है। संबित पात्रा 2019 में बुरी तरह मोदी लहर होने के बावजूद भी चुनाव हार गए थे। अब आपको ले चलता हूं पश्चिम बंगाल, जहां शंखनाद हो चुका है। चुनावी समर में सभी लोग कूद चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता और अभी इस समय प्रधानमंत्री अभी कलकत्ता में पहुंचे हुए बंगाल में और हुगली में एक बड़ी रैली को वो संबोधित भी कर रहे हैं इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन वो तस्वीर कैसे भूला जाए जब मेदिनीपुर में अमित शाह जी और उनके साथ बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और उनके दूसरे कद्दावर नेता बैठकर भोजन करते हुए दिख रहे हैं। और
कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हुए दिख रहे हैं। और उस वीडियो को आप देखें और उस भोजन को भी देखें। हालांकि ललचाने की जरूरत आपको नहीं है, वो भोजन आम गरीबों के किस्मत में नहीं है, किसान के किस्मत में नहीं है, बेरोजगार जवान के किस्मत में नहीं है, वो तो उन नेताओं के ही नसीब में है। कहते हैं कि गरीब के घर में भोजन कर रहे हैं, लेकिन उनकी थाली और उनके मेनू को भी आप देखते रहे, वीडियो देखते रहेंगे, वो सब चल रहा, सारी तस्वीरें, एक एक खाने में क्या क्या आइटम है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूं। और वो जमकर वहां भोजन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर अब आप देखें, जी हां, दूसरी तस्वीर बांकुरा की है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी एक गरीब परिवार में, खैर ये एक आदत है, बड़े नेता हैं और गरीबों के नेता हैं, गरीब के घर में ही खाना खाते हैं। आप लोग भी वैसा ही खाना खाते होंगे। इनके भोजन को देखें, प्लेट को देखें, जरा सा इनके मेनू को भी देखें। शायद, हमें तो नहीं पता, हमें तो वो भोजन नसीब नहीं हो पा रहा, आप लोगों को शायद वो मिलता हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा है और देश से गरीबी खत्म हो चुकी है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि गरीब के घर भी कितना बेहतरीन भोजन बन रहा है। हालांकि आप सब जानते हैं कि वो भोजन कहां से बनता है, कैसे बनता है और क्या सेटिंग होती है, लेकिन बहरहाल आप वहां भी देख लें बांकुरा में क्या भोजन चल रहा है। ये सब कुछ दिखाने का उद्देश्य मेरा केवल और केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो भोजन की राजनीति कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक है, क्योंकि इतिहास ये बता रहा है कि जहां जहां खाया वहीं वहीं गंवाया। दिल्ली में भोजन किया, दिल्ली गया, पुरी में संबित पात्रा भोजन किए तो पुरी गया, और अब पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी अपने पूरी फौज के साथ लगातार खाना खाने में जुटे हैं। और खाना खाने के बाद बड़ी जोरदार भाषण भी करते हैं वो, ठोक ठोक कर, और ममता जी को ममता दी दीदी क्या क्या कहकर ललकारते हैं और 202 पार कहते हैं। दिल्ली में भी उन्होंने 70 सीट होते हुए भी 100 के पार कह दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग एडवांस अक्सर बोल देते हैं, बहरहाल वो तो आत्म निर्भर है पूरी तरह से, कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग तो आत्मनिर्भर नहीं हैं। बहरहाल मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया कि पश्चिम बंगाल का रिजल्ट क्या आएगा वो उसकी भविष्यवाणी भी मैं कर रहा हूं। एक स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूं। आज तक में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो इंटरव्यू जब यूट्यूब पर चलता है तो उसमें 400 कुछ लाइक आते हैं और 1200 डिसलाइक आता है, और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं दिखाता हूं, वो देख लें। और टीवी वाले जिस तरह से बखान करते हैं, टीवी वाले जिस तरह से हल्ला चिल्ला मचाते हैं, उसको देखकर तो आपका दिमाग पक जाएगा। मैं समझता हूं उससे बेहतर है कि आप इसको देख लें, मूड भी फ्रेश हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा।